हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, जिनके अभी फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद दोस्तों अब इनके मेडिकल होने वाले हैं या इनका फाइनल रिजल्ट होने के बाद में इनके मेडिकल होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेडिकल से पहले महत्वपूर्ण जानकारी, इन पॉइंट्स को नोट कर लें और ध्यान दें, ये गलती कभी ना करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको मेडिकल से पहले ध्यान देनी चाहिए। और ये चीज़ आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ से थोड़े से पीछे रहते हो या आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो। साथियों, क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आपका फाइनल जो लिस्ट है या फाइनल रिजल्ट है वो दिसंबर में आने वाला है। तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि जब दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, उसके 5 से 10 दिन बाद आपका मेडिकल होगा या आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। जब दोस्तों आपका दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है और 5 से 10 दिन बाद आपका मेडिकल होने वाला है, तो इस समय दोस्तों आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कई बार हम ये चीज़ें देखते हैं कि हम लोग नाइट वगैरह में घूम रहे हैं, नाइट में घूमना, या फिर नाइट के अलावा हम कभी कभी ऐसे होता है कि बाइक से घूम रहे हैं, बाइक से स्टंट कर रहे हैं, या इस तरीके की कई ना कई एक्टिविटी हम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक्टिविटी से अभी हमें दूर रहना है, क्योंकि क्या है, इस ये जो समय है, ये समय आपको ही पता है कि आपने जैसे जिन भी लोगों ने अभी तक फिजिकल दे दिया है, तो उनके लिए ध्यान देने वाली बात है कि आपने सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम दी। उस एग्ज़ाम होने के बाद में आपका सिलेक्शन या आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके फिर आप फिजिकल के लिए आए। और आप फिजिकल के लिए आने के बाद दोस्तों अब आपका फाइनल मेडिकल होने वाला है। अब अगर मान लीजिए आपको छोटी मोटी चोट भी अगर कुछ लग जाती है और उस कारण से आप अगर मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होगी कि आपके साथ या तो खुद ने आपने खिलवाड़ कर दिया। क्योंकि कई सारे साथियों को मैंने ऐसे देखा है जिनका 15 दिन में या 20 दिन में उनका मेडिकल होने वाला है। और ऐसे नहीं कि पुलिस का, आर्मी का मेडिकल, और आर्मी के मेडिकल होने वाला है, इसके बाद भी वो कोई सावधानी नहीं रख रहे हैं, ना ही कहीं भी जा रहे हैं तो ना ही अच्छे से मतलब केयर कर रहे हैं। और 2-4 दिन पहले उनके साथ कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और होने के बाद उनका कहीं ना कहीं वो मेडिकल में अनफिट हो गए। अगर आप भी अनफिट हो गए तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आप यहाँ तक आपको आने में कितना कितनी मेहनत लगी है, कितना समय लगा है, ये चीज़ें आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तक आने में कितनी मेहनत लगी है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है और पूरी सावधानी के साथ रहना है, क्योंकि मेडिकल में पता है आपको, मेडिकल में सारी चीज़ें चेक होती है। और आजकल मेडिकल भी बहुत अच्छे से होने लगे हैं, क्योंकि क्या है कि जब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तब से लगभग कहीं ना कहीं हर जगह पॉइंट देते रहते हैं या हर जगह सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट को बाहर करते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सावधान होने की और अपने आप को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको कोई भी अगर जैसे घूमने वगैरह का प्लान बन रहा है तो आप घूमिए, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ, क्योंकि 15 से 20 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। और ये 15 से 20 दिन में अगर आपका मेडिकल होता है तो यहाँ पे आपको फिट होने की या फिट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आप इसमें किसी प्रकार से डैमेज वगैरह होते हैं या फिट नहीं पाए जाते हैं, तो आप यहाँ से बाहर भी हो सकते हैं। और इस चीज़ की कीमत सिर्फ आप लोगों को ही पता है कि आप लोग कितनी मेहनत करके यहाँ तक आए हुए हो और कहाँ से आए हो, कैसी मेहनत की है, ये सिर्फ आप ही जानते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सावधानी रखने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ये चीज़ तो सब लोगों को पता होती है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि कई सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कि मंजिल के पास पहुँचने के बाद में ये चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, और जब ये चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती के कारण वो खुद जीवन भर पछताते हैं। तो साथियों, आज का ये जो मेरा वीडियो था, ये बस सिर्फ आपको एक छोटी सी जानकारी देने के लिए था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये, जैसे कई सारे साथियों ने हमें कमेंट करा था, अब ये कमेंट में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने ये चीज़ें बार बार बोली थी कि हमारे नंबर हैं जो कट ऑफ के आसपास हैं या कट ऑफ से कम नंबर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमने भी आपके लिए कहीं ना कहीं एनालिसिस के वीडियो बना के, और कितनी मेरिट जा सकती है, कितना आपका फिजिकल वगैरह या कितने इसके नंबर हैं, इसके ऊपर हमने एक एनालिसिस करके आपको जानकारी दी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कई सारी कमेंट्स हमें ये देखने को मिली कि कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं, कई सारे भाई ऐसे हैं, कई सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कमेंट करी थी कि हमारे नंबर 140 है, 135 है, 132 है, 130 है, 120 है, हमारा होगा या नहीं होगा, हम क्या करें क्या नहीं करें, बहुत टेंशन है, ये वो बहुत सारी कमेंट है। इतनी कमेंट
तो मैं लगभग कमेंट का मैंने जवाब दिया है, लेकिन साथियों उसके बाद भी कई सारी कमेंट्स ऐसी रह गई है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि ये जो आपके नंबर हैं, जैसे मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से हैं और एसटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, उसके अगर मान लीजिए फिजिकल और अपना फिजिकल और रिटन एग्जाम मिला करके 128 नंबर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ महाअनुभव ऐसे हैं जो कि इस नंबर को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कह रहे हैं, ये नंबर से सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये लोगों ने कह दिया है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है, ये नंबर आपके हैं ठीक है, लेकिन ये नंबर तब तक हम इसके साथ हैं जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाएगा तब तक हमें कोई भी यहाँ से बाहर नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी आपकी एक मेन प्रोसेस बची हुई है जो कि होता है नॉर्मलाइजेशन। अब ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत अलग होती है। इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कब ये बंदा 128 से उठ करके 135 चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों कई सारे हमारे साथी ऐसे थे जिनको मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कई सारे कमेंट कर रहे थे कि हमारे इतने नंबर हैं, इतने नंबर नहीं हैं। तो अगर आपके नंबर कम भी हैं तो आप जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पे बने रहना है और आपको किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद कई सारे हमारे साथी, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि ये एसटी कैटेगरी का है, ऐसे कई सारे हमारे साथी हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी का है, ओबीसी ने बता दिया कि मैं 143 नंबर पे हूँ। ईडब्ल्यूएस ने 138 की कमेंट करी थी। ऐसे मैं अगर आपको कमेंट बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे कि यार ये इतनी सारी कमेंट्स है और ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक, चाहे आपके 120 नंबर ही क्यों ना हो एसटी कैटेगरी में, या फिर 130 नंबर हो ओबीसी में, या फिर 140 नंबर हो आपके जनरल में, चाहे कितने भी नंबर हो आपके, फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल जो लिस्ट आएगी वही आपकी बताएगी कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। क्योंकि ये चीज़ आपने भी खुद ने देखी है और ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से हम लोग भी गुजर के आए हैं, तो हमने ये चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने 2-3 दोस्तों की कहानी बताई थी आपको। तो दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है वो बहुत अलग होता है। उस खेल में कई सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो कि बाउंड्री से भी नीचे हैं, लेकिन उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। या तो कई सारे ऐसे साथी हैं जो बाउंड्री से बहुत ऊपर हैं, वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी को समझ में नहीं आया और ये बहुत सटीक चीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको भी ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने भी, जब तक आपके नंबर कम भी हैं तो आपको यहाँ पे बने रहना है, आपको किसी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर पर्सनली भी पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे कई सारे साथियों के हमारे मैसेज आए थे और उनको कई सारे लोगों को हमने यहाँ पे जवाब दिए हैं और वो सेटिस्फाई हुए हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके, या जो भी रहे, अगर आपको इंस्टा पे मैसेज करना है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में या एक अच्छी जानकारी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।